दिल्ली को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक जारी है। दिल्ली चुनाव नतीजों को लेकर बीजेपी की ये बैठक है और दिल्ली बीजेपी कार्यालय में ये बैठक हो रही है। तो बैजयंत पांडा सचदेवा इस बैठक में मौजूद है। तमाम कमेटियों को लेकर भी इस बैठक में चर्चा संभव है। तो दिल्ली को लेकर बीजेपी की ये बड़ी बैठक लगातार जारी है। दिल्ली चुनाव नतीजों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की ये बैठक देखने को मिल रही है। तो बीजेपी कार्यालय में ये बैठक लगातार जारी है। बैजयंत पांडा, वीरेंद्र सचदेवा भी बैठक में मौजूद बताए जा रहे हैं। तमाम कमेटियों को लेकर भी इस बैठक में चर्चा संभव है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नमित त्यागी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नमित, भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली में बेहतरीन प्रदर्शन रहा और अब उसके बाद लगातार हम देख रहे हैं कि मंथन का दौर जारी है। आज भी भारतीय जनता पार्टी की महत्वपूर्ण बैठक लगातार यहाँ पर हो रही है। बैजयंत पांडा, वीरेंद्र सचदेवा भी बैठक में मौजूद है और बीजेपी में अब आगे की क्या कुछ रणनीति होगी चुनाव में मिली जीत के बाद, ये मंथन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। क्या कुछ जानकारी? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर दिल्ली के अंदर प्रचंड बहुमत के बाद दिल्ली के अंदर 40 से ज़्यादा जो समितियों की बैठक है वो दिल्ली बीजेपी दफ्तर में बुलाई गई है। खुद उसकी अध्यक्षता दिल्ली के अंदर जो चुनाव प्रभारी थे बैजयंत पांडा वो करेंगे। इसके साथ साथ दिल्ली बीजेपी के जो अध्यक्ष है वीरेंद्र सचदेवा वो भी इस बैठक में शामिल होंगे। पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि दिल्ली के जो पंत मार्ग दफ्तर पर दिल्ली बीजेपी का कार्यालय है वहीं पर ही हमारी मौजूदगी है और तमाम जो दिल्ली के अंदर जो चुनाव प्रचार में जो समितियों ने भागीदारी निभाई थी उनके सभी सदस्यों को बुलाया गया है। इसके अलावा दिल्ली के जितने भी सांसद हैं बीजेपी के उनको इस बैठक के अंदर बुलाया गया हो। निश्चित तौर पर चर्चा होगी कि आखिर जो एक प्रचंड बहुमत बीजेपी को मिला उसके बाद जो चुनाव समिति के और जितनी भी समितियां हैं दिल्ली बीजेपी की उनके जो सदस्य हैं उनके ऊपर कौन कौन सी जिम्मेदारी दी जाती है। इसके अलावा जानकारी ये भी निकल कर आ रही है कि आज पूरे दिन ये जो बैठकों का दौर है वो लगातार जारी रहेगा। 40 से ज्यादा समितियां जो हैं वो चुनाव प्रचार के दौरान अपनी अपनी भागीदारी निभा रही थी। उनकी क्या भूमिका रही चुनाव में उस पर चर्चा होगी और इस पर मंथन होगा कि आखिर आने वाले समय में उन समितियों का काम क्या होगा। दूसरा चर्चा ये भी होगी कि आखिर जो विधानसभा सीटें जो हैं वो बीजेपी ने हारी हैं, क्योंकि 22 सीटें आम आदमी पार्टी जीत कर आई है जहां पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। उन 22 सीटों पर आखिर कहां पर कमी रह गई, कहां पर बीजेपी चुनाव प्रचार में सही से परफॉर्मेंस नहीं कर पाई, उनको लेकर भी चर्चा होगी। तो कुल मिलाकर ये तस्वीरें दिल्ली बीजेपी दफ्तर की है जैसा मैं बार बार दिखा रहा हूं और यहां पर अब से कुछ देर पहले ही तमाम बीजेपी के सांसद पहुंचे। इसके अलावा बैजयंत पांडा जो कि चुनाव प्रभारी थे दिल्ली के अंदर चुनाव में बीजेपी के, वो यहां पर पहुंचे, वीरेंद्र सचदेवा पहुंचे। तो अब मीटिंग जो है वो शुरू हो गई है और मंथन जो है वो होगा कि आखिर अब प्रचंड बहुमत के बाद जो बीजेपी के जो जितनी भी समितियां हैं उनके जो सदस्य हैं उनके ऊपर क्या कार्यभार सौंपा जाएगा। बिल्कुल। और नमित, जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे हैं कि जो हारी हुई सीटें हैं उनको लेकर भी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में मंथन देखने को मिल रहा है और भारतीय जनता पार्टी जानी भी इसी चीज़ को लेकर जाती है कि जिस तरीके से कहीं पर भी चुनाव होते हैं तो वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का जो मंथन होता है वो एक नेक्स्ट लेवल पर हमें नजर आता है। और उसी कड़ी में अब भारतीय जनता पार्टी जो है वो दिल्ली को लेकर भी अपनी रणनीतियां यहाँ पर बनाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि दिल्ली में 27 साल बाद वापसी हुई है और अब इस बढ़त को बरकरार रखना भी भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी बन जाती है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि बीजेपी ने दिल्ली के अंदर 27 साल का सूखा खत्म किया है। यही वजह है कि बीजेपी को ये पता है कि दिल्ली के अंदर प्रचंड बहुमत उनको मिला है, लेकिन अब उनके सामने चुनौतियां भी हैं कि जो जनता से उन्होंने वादे किए थे उनको आखिर कैसे पूरा किया जाएगा। और इसके साथ साथ जैसा हम हर चुनाव में देखते हैं कि जहां पर भी बीजेपी जीत कर आती है तो उनकी जो समितियां होती हैं उनका काफी महत्वपूर्ण रोल हो जाता है, क्योंकि दिल्ली के अंदर अलग अलग विधानसभा में जाकर सभी समितियों के सदस्यों ने अपनी अपनी भागीदारी निभाई थी चुनाव प्रचार के दौरान। यही वजह है कि तमाम 40 से ज्यादा समितियों की जो बैठक है वो आज दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष ने बुलाई है और इस बैठक के अंदर मंथन होगा। इसके साथ साथ ये भी देखना होगा कि आखिर आने वाले समय में जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था कि इन समितियों के सदस्यों को आखिर और क्या जिम्मेदारी दी जाती है। बिल्कुल। चलिए नमित, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया।